हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो जंक्शन बन रहा है वो हमारी नर्व सेल के बीच और हमारी जो मसल सेल होती है यानी मसल फाइबर उनके बीच में बनता है। यानी कि हमारी मोटर नर्व होती है, इसमें यही मोटर नर्व हमारे मसल्स फाइबर के पास आकर अटैच होती है, जिससे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा ये एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनाती है। इसी को हमें डिटेल में पढ़ना है कि किस तरीके से ये बनाती हैं और कैसे ये पूरा वर्क करता है। तो उससे पहले हम जान लेते हैं अपने मोटर नर्व के बारे में कि ये मोटर नर्व कैसी होती है। मोटर नर्व का अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो हमारी जो नर्व सेल होती है कुछ इस तरीके की दिखती है। यहाँ पर जो हमारे नर्व सेल है इसका स्ट्रक्चर में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेल बॉडी। ये वाला स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है ये पूरा ये सेल बॉडी कहलाता है। और इस सेल बॉडी के ऊपर ही कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर आपको दिखते हैं, इसे बोला जाता है डेंड्राइट्स। ये काम क्या करते हैं कि ये इम्पल्स जो भी मैसेज आता है उसको रिसीव करने का काम करते हैं। उसके बाद ये मैसेज जो होता है हमारे एक्सॉन से होते हुए निकल जाता है। यहाँ पर आपको ये वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है ये कहलाता है एक्सॉन, जो सेल बॉडी से आए हुए मैसेज को एक्सॉन के थ्रू एक्सॉन टर्मिनल की तरफ यहाँ तक भेज देता है। ठीक, ये एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं जो हमारे दूसरे सेल या हम कह सकते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में मसल सेल से अटैच होते हैं। यहाँ तक ये मैसेज को डिलीवर करते हैं, जिससे मैसेज जो होता है हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से हमारे पर्टिकुलर सेल के पास पहुँच जाता है, जिससे हमारी ये नर्व सेल अटैच होती है। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में क्या होती है, हमारी नर्व सेल जो होती है मसल से अटैच होती है। तो वो जो इम्पल्स आया हुआ है नर्व सेल के पास वो उसको ट्रांसमिट कर देता है मसल सेल को। तो यहाँ पर ये और बात ये आ जाती है कि अब ये इम्पल्स जो आया है वो कौन रिसीव करता है। रिसीव करने का काम करता है हमारे नर्व सेल का डेंड्राइट्स। ये जो डेंड्राइट्स होते हैं ये मैसेज को रिसीव करते हैं, फिर आगे इस इम्पल्स को फॉरवर्ड कर देते हैं और ये फिर इम्पल्स बॉडी से होता हुआ एक्सॉन, फिर उसके बाद एक्सॉन टर्मिनल तक पहुँच जाता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नोड ऑफ रेनवायर जो यहाँ पर एक्सॉन पर प्रेजेंट होते हैं। इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे जब हम आपको नर्व सेल के बारे में पढ़ाएंगे। यहाँ पर बस मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। हमारा जो नर्व सेल जो होती है वो हमारे मसल से अटैच होती है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये हमारे मसल्स फाइबर होते हैं और हमारी जो ये नर्व सेल होती है यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये पूरी नर्व सेल हमारे मसल फाइबर से अटैच होती है, जो क्या काम करती है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का फॉर्मेशन करती है। तो बात ये होता है कि जब हमें अपने मसल्स को मूवमेंट कराना होता है या हमारे बोन को मूवमेंट कराना होता है तो ये मसल्स, ये जो नर्व सेल होती है इन मसल्स को मैसेज रिलीज करती है, जिससे क्या होता है हमारी मसल्स जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है। तो इसमें पूरा काम ये हमारी नर्व सेल और मसल्स मिलके करती है। अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो जंक्शन है ये किस तरीके का दिखता है, ताकि इससे आसानी से हो जाए कि हमारी मसल किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है ये पूरा ये हमारी एक नर्व सेल है और यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये हम एक मसल सेल्स मान लेते हैं। ठीक, होता क्या है कि हमारी नर्व सेल जब मसल सेल से अटैच होती है जो जंक्शंस बनाती है यहाँ पर उनके बीच में खाली जगह होता है जिससे बोला जाता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा साइनेप्टिक क्लेफ्ट, वो दो सेल के बीच में होता है, हमारी नर्व सेल और हमारी मसल सेल के बीच में जो खाली जगह होती है जहाँ पर ये जंक्शन बनता है। ठीक है, उसे साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। अब बात ये आती है कि साइनेप्टिक क्लेफ्ट से पहले वाली जो सेल होती है उसे बोला जाता है प्री साइनेप्टिक, यानी साइनेप्टिक क्लेफ्ट से पहले वाली जो सेल्स होती है उसे प्री साइनेप्टिक बोला जाता है। और जिस सेल के पास मैसेज को डिलीवर करना होता है यानी साइनेप्टिक क्लेफ्ट के बाद उसे बोला जाता है पोस्ट साइनेप्टिक। ठीक, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पोस्ट साइनेप्टिक। अब बात आती है कि ये वाला हिस्सा जो होता है ये एक्सॉन टर्मिनल का हिस्सा होता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक्सॉन टर्मिनल। सेल बॉडी होता क्या है कि जो डेंड्राइट्स होते हैं वो मैसेज को रिसीव करते हैं और फिर वो नर्व सेल के बॉडी से होते हुए एक्सॉन के थ्रू एक्सॉन टर्मिनल तक पहुँचते हैं और फिर यहाँ पर आने के बाद उस मैसेज को साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज कर देते हैं। अब साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होने के बाद ये मैसेज सामने जो जिस सेल के साथ ये जंक्शन बनाए होते हैं उस पर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिससे वो न्यूरोट्रांसमीटर आकर के इससे बाइंड कर लेते हैं। फिर जो मैसेज यहाँ से दूसरी वाले सेल के पास भेजना होता है वो ये मैसेज में वो काम यहाँ पर दूसरी सेल में होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में हम जो पढ़ रहे हैं
इसमें होता क्या है कि न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्टिक क्लेफ्ट में यहाँ पर आकर रिलीज़ हो जाता है और फिर यहाँ जो मसल सेल होती है इस पर जो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं उससे वो बाइंड हो जाते हैं और फिर मसल जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो ये काम पूरा होता है हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। होता क्या है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर हमारे नर्व सेल में प्रेजेंट होते हैं। नर्व सेल इम्पल्स के थ्रू उस मैसेज को यहाँ पर रिलीज़ करने का काम कराते हैं। वो काम क्या करते हैं कि जैसे ही साइनेप्टिक वेसल्स में, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा साइनेप्टिक वेसल्स, ये वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है ये साइनेप्टिक वेसल्स कहलाता है। इसी के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर काम क्या करेंगे कि जैसे ही इम्पल्स आया तो इस इम्पल्स को ये न्यूरोट्रांसमीटर काम क्या करेगा कि इस नर्व सेल के ऊपर प्रेजेंट कैल्शियम आयन चैनल होते हैं, तो सेल के बाहर जो कैल्शियम आयन होते हैं वो इसके थ्रू अंदर इंटर करना स्टार्ट हो जाते हैं जब हम इम्पल्स आता है। ठीक, बॉडी से एक्सॉन के थ्रू जब नर्व इम्पल्स हमारे एक्सॉन टर्मिनल के पास आते हैं तो यहाँ पर प्रेजेंट कैल्शियम चैनल जो होता है वो ओपन हो जाता है। जैसे सेल के बाहर प्रेजेंट जो कैल्शियम होते हैं वो सेल के अंदर इन्फ्लक्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर ये कैल्शियम क्या करेंगे, साइनेप्टिक वेसल्स जिसके अंदर हमारा न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट है उसको ये क्या करेंगे, एक्टिवेट कर देंगे। फिर ये न्यूरोट्रांसमीटर आकर के एक्सॉन टर्मिनल के पास यहाँ पर आएंगे और फिर साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आकर के ये वाला हिस्सा यहाँ पर आकर न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ कर देंगे। ठीक है, अब होता क्या है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर सामने प्रेजेंट जो हमारी मसल सेल होती है उस पर कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो इस न्यूरोट्रांसमीटर को क्या करते हैं, इससे बाइंड हो जाते हैं, जिससे इस सेल के अंदर जो भी फंक्शन कराना होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो जिससे हमारी मसल क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स हो जाती है। अब बात आती है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है। तो यहाँ पर मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो न्यूरोट्रांसमीटर वर्क करता है वो होता है आपका एसिटाइल कोलिन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ACH बोला जाता है, एसिटाइल कोलिन। इस साइनेप्टिक वेसल्स में एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है जो कि कैल्शियम जब सेल के बाहर से सेल के अंदर आ जाता है तो वो इसी साइनेप्टिक वेसल्स को एक्टिवेट कर देता है, जिससे ये एसिटाइल कोलिन को साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज़ कर देता है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। ठीक है, तो एक बार इसका समरी हम समझ लेते हैं कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में हमारी नर्व सेल और मसल्स के बीच में जंक्शन बनते हैं। नर्व सेल के अंदर क्या होता है कि हमारे न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं जो कि साइनेप्टिक वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं। साइनेप्टिक वेसल्स में हमारे एसिटाइल कोलिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर होता है। जब इम्पल्स हमारे नर्व सेल पे आता है तो वो क्या काम करता है कि कैल्शियम चैनल को एक्टिवेट कर देता है, जिससे सेल के बाहर प्रेजेंट जो कैल्शियम होते हैं वो सेल के अंदर इंटर कर जाते हैं और फिर साइनेप्टिक वेसल्स को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे ये एसिटाइल कोलिन का काम करेगा कि साइनेप्टिक वेसल्स में आकर के यहाँ पर रिलीज़ कर देते हैं एसिटाइल कोलिन को। ठीक है, जिससे हमारी जो मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ये पूरा फंक्शन आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।